हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं जो आप लोग का 23 नवंबर से सेंटअप परीक्षा होने जा रहा है क्लास 10th वालों के लिए। तो सेंटअप परीक्षा के लिए अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास 1 तक बने रहिएगा। पिछले क्लास में हम लोग हिंदी के और संस्कृत के क्वेश्चन पेपर को देखे थे। अभी के इस क्लास में साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा वह आप लोग का 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा आप लोग का साइंस में, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 80 नंबर का आप लोग का एग्ज़ाम होगा और आप लोग का विषय कोड जो रहने वाला है वह 112 रहेगा और आप लोग का सेट कोड केवल यहाँ पर ए रहेगा। यहाँ पर दूसरा सेट कोड का एग्ज़ाम नहीं होता है, सेट कोड यही रहता है आप लोग का यहाँ पर सेंटअप परीक्षा में। तो सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा, सेट कोड यही रहने वाला है सभी स्टूडेंट का। और आप लोग का एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है। और आप लोग का यहाँ पर 32 जो है वह लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। बताना है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या है। यहाँ पर दर्पण सूत्र बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहीं पर लेंस सूत्र की बात होता है तो लेंस सूत्र भी यही होता है, लेकिन यहाँ पर बस चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो लेंस सूत्र में माइनस लग जाता है, बाकी यही होता है लेंस सूत्र भी। और यहाँ पर दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर पूछा गया है। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान कितना डिग्री का होगा। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान कितना डिग्री का होगा। 90 डिग्री या 0 डिग्री या 180 डिग्री या 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 0 डिग्री का होगा। 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एन आकार में उससे छोटा बनता है। वह कौन सा दर्पण है यहाँ पर बताना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि काल्पनिक एन आकार से छोटा बनता है प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पर एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, हमेशा सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान आँख के लिए समंजन क्षमता क्या होता है। बताना है कि समान आँख के लिए समंजन क्षमता क्या होता है। यहाँ पर 4 डायोप्टर या 40 डायोप्टर या 44 डायोप्टर या 5 डायोप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर समान आँख के लिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है समान दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमान दूरी लगभग कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल या उत्तल या बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, कई बार बताए हैं कि निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो अवतल हो जाएगा और दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर निकट दृष्टि दोष पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर या ओम मीटर या ओम या कूलम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है कूलम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर पूछा गया है
एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है वोल्ट मीटर का प्रयोग? धारा मापने के लिए, या विभवांतर, या विभव, या आवेश। तो एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से क्या है? तांबा है, या पारा है, या चांदी है, या कोई नहीं। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आप जानते हैं चांदी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है। बताना है यहाँ पर कि विद्युत हीटर का तापीय अवयव क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बताना है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दृष्ट धारा, या प्रत्यावर्ती धारा, या दोनों धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से केवल यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर पूछा गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि परमाणु बम आधारित हैं। बताना है यहाँ पर कि परमाणु बम किस पर आधारित हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया, या नाभिकीय विखंडन, या परमाणु टक्कर, या नाभिकीय संलयन। तो परमाणु बम किस पर आधारित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस बनती है वह कौन सा गैस होता है। बताना है यहाँ पर कि अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, N2 गैस बनती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग आंसर भी देते चलिएगा तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन आक्सीकारक तथा अकारक दोनों हैं। बताना है कि इनमें कौन आक्सीकारक तथा अकारक दोनों हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, H2 और O2। यहाँ पर H2 हो जाएगा और यहाँ पर O2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो इसका पीएच मान संभव है। बताना है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो इसका पीएच मान क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी विलयन जो है वह लाल लिटमस को नीला कौन करता है। तो याद रखिएगा लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार, यानी भस्म करता है। और आप जानते हैं कि क्षार का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक इनमें कौन है? तो 10 है यहाँ पर। तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पूछा गया है इसका पीएच मान संभव होगा। तो 10 इसमें दिया है, 9 भी रहता तभी हो जाता, 8 भी होता तभी हो जाता, क्योंकि यहाँ पर देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। और नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। यहाँ पर अम्लीय है, या क्षारीय है, या लवण है, या अनिश्चित है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है। धोने वाला सोडा का यहाँ पर सूत्र बताना है कि धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। तो धोने वाला सोडा का जो सूत्र होता है वह होता है Na2CO3 × 10 H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में कौन धातु है। बताना है कि इनमें कौन धातु है। तो धातु पूछा गया है, तो यहाँ पर धातु कौन होता है। तो यहाँ पर धातु इनमें लोहा है, यानी Fe हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है सोडियम जल से अभिक्रिया कर देता है। बताना है कि सोडियम जल से अभिक्रिया कर क्या देता है। तो सोडियम जल से अभिक्रिया करता है तो H2 देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है हायोलाइट अयस्क है। बताना है कि हायोलाइट किसका अयस्क है। यहाँ पर Fe का, या Na का, या एल्युमिनियम का, या कोई नहीं, यानी लोहा का, या सोडियम का, या एल्युमिनियम का, या इनमें से कोई नहीं। तो हायोलाइट किसका अयस्क है।
तो याद रखिएगा हायोलाइट यहाँ पर एल्युमिनियम का इसका है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केनो का सामान्य सूत्र बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्केनो का यहाँ पर सामान्य सूत्र जो होता है वह CnH2n+2 होता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। बताना है कि मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर O2 या CO2 या N2O या SO2। तो मीथेन के दहन से प्राप्त जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। बताना है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का गुण आवर्त फलन क्या होते हैं यहाँ पर, तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमाणु भार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? बताना है कि निम्नलिखित में किसकी परमाणु संख्या सर्वाधिक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल का मान होता है। बताना है कि 1 जूल का मान कितना होता है, तो 1 जूल का जो मान होता है वह होता है यहाँ पर 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी है या मृत्युजीवी है या संभोजी है या इनमें से कोई नहीं। तो कवक में पोषण की विधि पूछा गया है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मृत्युजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि लार ग्रंथि सर्वाहित होने वाला एंजाइम कौन सा है? बताना है कि लार ग्रंथि से सर्वाहित होने वाला एंजाइम कौन सा है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, श्वेत रक्त कण में या लाल रक्त कण में या वही लौह में या क्लोरोफिल में। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण होता है। बताना है कि एटीपी का निर्माण किस में होता है, कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एटीपी का निर्माण दोनों में होता है, यानी कोशिका द्रव में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है। बताना है कि अमीबा में श्वसन की क्रिया कैसी होती है, तो याद रखिएगा शारीरिक सतह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं। बताना है कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। बताना है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 120 दिनों का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है ग्लोमेरुलस निर्माण होता है, किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर 34 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रुधिर कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। बताना है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सेनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है। बताना है कि मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अग्र मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है पुंकेसर या अंडप या यहाँ पर वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो इसका राइट आंसर 37 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा वर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। बताना है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं,
तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, समवृद्धि अंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। बताना है कि इनमें कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, नदी है या तालाब या कुआं या समुद्र। तो निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कुआं है। कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कुआं। तो आज के क्लास में 40 क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में बाकी क्वेश्चन बताएंगे। 80 क्वेश्चन बताना था, तो 40 क्वेश्चन अगले क्लास में बताएंगे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 40 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।